नमस्कार। अब मैं आपको फ्रोजन शोल्डर के लिए वो 3 कसरतें करके दिखाता हूँ जिनमें कि दीवार का सहारा लिया जाता है। कसरत प्रदर्शित करने से पहले आप ये मान लें कि मेरे बाएं कंधे के अंदर फ्रोजन शोल्डर के कारण दर्द रहता है और मेरा बायां कंधा जाम रहता है। तो मैं बाएं कंधे और बाएं हाथ पे आपको प्रदर्शित करके दिखाता हूँ कि तीनों कसरत दीवार के सहारे कैसे करनी है। सबसे पहली कसरत में आप दीवार के सामने कुछ इस तरह से खड़े हो जाएं कि आप दीवार को इस तरह से देख पा रहे हो। उसके बाद जिस हाथ में दर्द है, जिस कंधे में दर्द है, वो वाला हाथ दीवार पे इस तरह से रखें और धीरे धीरे अंगुलियों की मदद से हाथ को ऊपर ले जाने की कोशिश करें। अगर आपको और मदद की जरूरत है तो आप अपने सामान्य हाथ से इस हाथ को मदद दे करके ऊपर ले जा सकते हैं। जब आपका हाथ पूरी तरह से ऊपर चला जाए तो आप दीवार की तरफ थोड़ा आगे बढ़ें इस तरह से। अब आप देखेंगे कि आप थोड़ा और ऊपर हाथ को ले जा सकते हैं। जब हाथ पूरी तरह से ऊपर चला जाए तो आप थोड़ा और दीवार की तरफ आगे बढ़ें। इस तरह से धीरे धीरे आप पूरे हाथ को ऊपर ले जा पाएंगे और कुछ दिनों बाद ये स्थिति आ जाएगी कि आप पूरी तरह से आपको ऊपर ले जाने में सक्षम हैं। अब हाथ को नीचे लाते टाइम धीरे धीरे नीचे लाना है अंगुलियों की मदद से और दूसरे हाथ की मदद से। थोड़ा पीछे हटे, फिर थोड़ा और नीचे लेके आए, फिर आप पीछे हटें, फिर आप और नीचे लाएं और फिर आप धीरे धीरे हाथ को नीचे रखें। अगर आप नीचे लाते टाइम जल्दबाजी करेंगे और हाथ को सीधा नीचे आने देंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होगा और आपका फिर कसरत करने का मन नहीं करेगा। इसलिए धीरे धीरे नीचे लेके आना है। दूसरे हाथ से आप मदद ले सकते हैं। फ्रोजन शोल्डर के लिए दीवार के साथ जो दूसरी कसरत है उसके लिए आपको दीवार की साइड में इस तरह से खड़ा होना है और जिस हाथ में दर्द है, जो हाथ फ्रोजन शोल्डर वाला है, उस हाथ को दीवार पे इस तरह से रखना है और पहले कसरत की तरह ही धीरे धीरे हाथ को अंगुलियों के सहारे से ऊपर दीवार पे चढ़ाना है। जब आप पूरी तरह से हाथ को ऊपर ले जाएं तो उसके बाद आप थोड़ा दीवार की तरफ चलें इस तरह से। अब आप थोड़ा हाथ को और ऊपर ले जा पाएंगे। जरूरत हो तो दूसरे हाथ की मदद ले सकते हैं हाथ को ऊपर ले जाने के लिए। फिर आप थोड़ा दीवार की तरफ और बढ़ें, फिर हाथ को थोड़ा और ऊपर लेके जाएं। कुछ दिनों में आप हाथ को पूरी तरह से ऊपर दीवार पर ले जाने में सक्षम होंगे। अब हाथ को धीरे धीरे नीचे की तरफ लेके आना है अंगुलियों की मदद से और जरूरत हो तो दूसरे हाथ की मदद से। थोड़ा नीचे जब हाथ आ जाए तो आप दीवार से थोड़ा दूर मूव करें, फिर हाथ को थोड़ा और नीचे लेके आए, फिर दीवार से थोड़ा दूर चलें, फिर हाथ को थोड़ा और नीचे लेके आए और दूसरे हाथ का सहारा दे के रखें। इस तरह से धीरे धीरे नीचे लेके आए। अगर आप हाथ को एकदम से नीचे लेके आएंगे तो आपको काफी दर्द होगा, इसलिए धीरे धीरे नीचे लेके आए। फ्रोजन शोल्डर के लिए दीवार के साथ की जाने वाली तीसरी कसरत में आपको कुछ इस तरह से खड़ा होना है। जहां दो दीवारें मिलकर के कोना बनाती है उसके सामने इस तरह से खड़ा होना है और दोनों हाथों को दोनों दीवारों पर इस तरह से रखना है। फिर आपको आपके शरीर को कोने की तरफ इस तरह लेके जाना है, फिर सामान्य स्थिति में, फिर शरीर को कोने में इस तरह से लेके जाना है, फिर सामान्य स्थिति में, फिर कोने की तरफ, फिर सामान्य स्थिति में। इस तरह से कसरत करने पर आपको कंधे की आगे वाले इस हिस्से में दर्द महसूस होगा। फ्रोजन शोल्डर के लिए जो भी कसरतें की जाती है उसमें दर्द
होना स्वाभाविक है। लेकिन ये दर्द आप थोड़ा बहुत खुद को करेंगे तो ही धीरे धीरे समय के साथ आपका दर्द और आपका जाम कम होगा और आपको लाभ मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कसरत आप फ्रोजन शोल्डर के लिए उचित डॉक्टरी सलाह के बाद ही करें और घर पे आप इन्हें दिन में कम से कम 4 या 5 बार करें, सुबह, दोपहर, शाम को और रात को। हर बार 5 से 10 मिनट करें कसरत को। हर कसरत को 8 से 10 बार दोहराएं। कसरत करने से पहले 5 मिनट के लिए गर्म पानी का सेक करें या गर्म तैली से सेक करें। इससे आपको दर्द कुछ कम होगा। नियमित कसरत से और दर्द के लिए उचित डॉक्टरी सलाह से धीरे धीरे आपका फ्रोजन शोल्डर जो है उसमें आपको लाभ मिलेगा। इसी आशा के साथ धन्यवाद।